नमस्कार देवियों और सज्जनों, इस संसार में हजारों पुस्तकें लिखी गई हैं। ज्ञान की अनगिनत धाराएं बह रही हैं, लेकिन अगर कोई एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीना सिखाता है, जो मनुष्य के भय को समाप्त कर देता है, जो कर्तव्य, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष सबका मार्ग दिखाता है, तो वह है श्रीमद् भगवत गीता। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह युद्ध के मैदान में दिया गया ज्ञान है। यह संकट में खड़े मनुष्य के लिए मार्गदर्शन है। यह केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब अर्जुन जैसे महान योद्धा का मन भ्रमित हो सकता है, तो हम और आप तो सामान्य मनुष्य हैं। इसलिए गीता हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कभी भी दुविधा, दुख या निर्णयहीनता से गुजरता है। अगर आपको भी जीवन को समझना है, इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानना है, और अगर आपको ईश्वर का अनुभव करना है, तो इस गीता को केवल एक विकल्प न समझें, यह अनिवार्य है। शायद ही जीवन के कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसका उत्तर इस ग्रंथ में नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं, गायत्री जैसा कोई मंत्र नहीं, गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं। भारतीय परंपरा के अनुसार यह दिव्य उपदेश श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को लगभग 5000 वर्ष पहले दिया गया। लेकिन यह गीता का ज्ञान पहली बार अर्जुन को नहीं मिला था। यह तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। फिर यह ज्ञान मनु और इक्ष्वाकु के माध्यम से आगे बढ़ा। लेकिन काल के प्रभाव से जब यह ज्ञान लुप्त हो गया, तब उसी दिव्य ज्ञान को पुनः अर्जुन को दिया गया। मित्रों, यह केवल ऋषि या किसी अन्य राइटर की रचना नहीं है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ परम गुह्य ज्ञान है। सभी भक्तों से मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि और कुछ पढ़ें या न पढ़ें, लेकिन भगवत गीता को अवश्य पढ़ें। इसको सिर्फ पढ़े ही नहीं, पढ़कर इसे व्यवहार में उतारें। ऐसा करने से कम आप एक आत्मज्ञानी तो अवश्य ही बन जाएंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य को अपने आप समझ जाएंगे। अगर कोई भक्तगण गीता को पढ़ पाने में सक्षम नहीं है, तो वे इसे बार बार कथा के रूप में सुने। जो इस संदेश को सुनता है और उसे अपने आचरण में उतारता है, तो वह भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए तो श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। अर्थात जो मनुष्य श्रद्धा के साथ बिना दोष निकालते हुए इस गीता ज्ञान को सुनता है, वह भी पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ और शुभ लोकों को प्राप्त करता है, जहां पर पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। यानी ऐसा श्रद्धावान और द्वेष दृष्टि से रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले, तो वह भी शरीर छूटने पर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्मियों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। तो प्रिय साधकों, इसी महान ज्ञान को सरल और गहराई से समझने के लिए आज से मैं शुरू कर रहा हूं गीता की एक विशेष श्रृंखला, जिसमें हम हर अध्याय को अलग अलग समझेंगे, उसके मुख्य सार को जानेंगे और फिर उसी ज्ञान को कविता के माध्यम से महसूस करेंगे, ताकि गीता केवल समझ में ही न आए बल्कि हृदय में उतर जाए। तो अगर आप सच में अपने जीवन को समझना चाहते हैं, अपने मन के संघर्ष को समाप्त करना चाहते हैं और ईश्वर के सत्य को जानना चाहते हैं,
तो इस श्रृंखला को केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि गीता केवल ज्ञान नहीं है, यह जीवन को बदलने की एक बहुत बड़ी शक्ति है। और अब इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां एक योद्धा टूटता है और वहीं से जन्म लेता है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। तो शुरुआत करते हैं गीता के प्रथम अध्याय से, जिसे अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। विषाद का मतलब है मोहग्रस्त हो जाना, भ्रमित हो जाना, अंदर से टूट जाना। मोह में फंसकर जब मन टूट जाता है, जब निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो वही अवस्था विषाद कहलाती है। कुरुक्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब महान धनुर्धर अर्जुन, जिसके नाम से शत्रु कांपते थे, वही अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही संबंधियों को सामने देखकर कमजोर पड़ गया। उसके हाथ से गांडीव छूट गया, उसकी आंखें भर आईं और उसने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहीं से शुरू होती है भगवत गीता की दिव्य यात्रा। ध्यान दीजिए, गीता की शुरुआत युद्ध से नहीं बल्कि एक टूटे हुए मन से होती है। अर्जुन का विषाद केवल एक दुख नहीं है, यह अहंकार का टूटना है, यह मोह का उजागर होना है, यह आत्मा के जगाने की पहली आहट है। वह कहता है, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मैं अपने स्वजनों को कैसे मारूं? उसके हाथ से धनुष छूट गए और उसके आंखों में आंसू बहने लगे। मित्रों, यही तो हमारी भी स्थिति है। जब कर्तव्य और भावना टकराते हैं तो सही और गलत धुंधला हो जाता है और मन निर्णय लेने से इनकार कर देता है। तब हम भी अर्जुन बन जाते हैं। तो मित्रों, जहां से शुरू हुई है गीता, वो पहला अध्याय महान है। मानो मन के कुरुक्षेत्र का इसमें छुपा विज्ञान है, इसमें छुपा विज्ञान है। शंखनाद से गूंज उठा था कुरुक्षेत्र का कोना कोना, पर न्याय अन्याय के बीच खड़ा अर्जुन को था अपनों को खोना। एक तरफ भीष्म गुरु द्रोण खड़े, एक तरफ खड़ी थी लाचारी। गांडीव उठाने से पहले ही हिम्मत अर्जुन की थी हारी। सोचिए, अर्जुन कोई कायर नहीं थे। उन्होंने बड़े बड़े महारथियों को हराया था, लेकिन जब उन्होंने सामने अपने ही दादा भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा तो उनका मोह जाग गया। जब परिस्थितियां हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती हैं तो हमारा मन भी ऐसे ही जवाब दे जाता है। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, गांडीव हाथ से छूट गया, वह मानसिक रूप से डगमगा गया। हाथ कांपने लगे वीर के, मुख भी पूरा सूख गया। जो कभी न झुका किसी के आगे, वो आज भीतर से टूट गया। बोला अर्जुन, हे केशव, मैं अपनों को कैसे मारूंगा? इस राजपाट और सुख के खातिर क्या अपना धर्म ही हारूंगा? अक्सर लोग सोचते हैं कि गीता का पहला अध्याय बोरिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ रोना धोना और सेनाओं का व्याख्यान किया गया है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस अध्याय का नाम विषाद नहीं बल्कि विषाद योग है। दुख जब आपको तोड़कर अहंकार से मुक्त कर दे और आप ईश्वर के सामने सरेंडर कर दें, तो वो दुख भी भगवान से जुड़ने का योग बन जाता है। साधारण दुख हमें नीचे गिराता है, लेकिन अर्जुन का दुख उसे ईश्वर की ओर ले गया। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अर्जुन कहता है,
मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सही मार्ग बताइए। ध्यान दीजिए, यहां अर्जुन का अहंकार टूट गया, स्वयं की सीमाओं का स्वीकार हुआ और ईश्वर के प्रति समर्पण हुआ। और यही क्षण विषाद को योग बना देता है। जब टूट गया सब ठाट बाट और गांडीव हाथ से छूट गया, अपनों के मोह के सागर में जब वीर धनुर्धर डूब गया, तब अहंकार की दीवार गिरी, नैनों से बहती धार बनी। वो व्याकुलता ही अर्जुन की कान्हा के ज्ञान का द्वार बनी। यह विषाद ही तो वह सीढ़ी है जो नर को नारायण से मिलाती है, संसार की झूठी माया से पल भर में विरक्त कराती है। जब रोया अर्जुन फूट फूट, तब मौन कृष्ण का टूटा था। जो दुख प्रभु के शरण में लाए, वह दुख सबसे अनूठा था। यह केवल अर्जुन का दुख नहीं, हर मानव की यही कहानी है। जब कर्तव्य कठिन हो जाता है, तब रुक जाती जिंदगानी है। लो शरण कृष्ण की अर्जुन बनकर, हर संशय का अंत होगा। पहला अध्याय समझ गए तो जीवन का मार्ग जीवंत होगा। जहां से शुरू हुई है गीता, वह पहला अध्याय महान है। मानव मन के कुरुक्षेत्र का इसमें छुपा विज्ञान है, इसमें छुपा विज्ञान है। तो प्यारे मित्रों, आज हमने देखा कि कैसे एक महान योद्धा अर्जुन अपने ही मुंह में फंसकर विषाद में डूब गया और फिर उसी विषाद के बीच से प्रकट हुआ जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह मेरी और आपकी भी है। जब जब हम जीवन में उलझते हैं, जब जब हमारा मन निर्णय लेने से डरता है, जब जब हम अपने ही संबंधों और परिस्थितियों में फंस जाते हैं, तब तब हम भी अर्जुन बन जाते हैं और तभी हमें भी अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुननी होती है। तो आज का सबसे बड़ा संदेश है, विषाद अंत नहीं, वही ज्ञान की शुरुआत है। तो इसी के साथ आज भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का सार यहीं पर समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम इसी महान ग्रंथ के द्वितीय अध्याय सांख्य योग यानी ज्ञान योग का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जहां से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान का अमृत पिलाना प्रारंभ करते हैं। अगर भगवद गीता के परम गूढ़ ज्ञान ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आत्मा को जागृत करने वाले प्रवचन आप तक निरंतर पहुंचती रहें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।